सत्य मेरी आवाज आ रही है ना अभी? तो मेरा माइक ईयरफोन लगा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना सर्वर चालू करके हमें डीआरएफ कोड के अंदर फोल्डर कौन सा है? जीएस4 है ना? सी डी जी एस हो गया। अब यहाँ में पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, कल हमारा काम तो पूरा हो ही गया था। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक और शेल बना यहाँ पे लिखता हूँ GS4। GS4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रन करूँगा पाइथन माय ऐप डॉट कीवर्ड, उसको रन करता हूँ। अब मेरी आईडी, मैंने यहाँ पे कॉल के टाइम पे कुछ भी कॉल नहीं करा, खाली छोड़ दिया। मेरी आईडी एक्सेस होती है, नहीं होती है तो क्या होगा? जेसन डॉट आर, वहाँ कहाँ एरर आ रही है? मेन टर्मिनल पे आके क्या लगा दिया, स्टूडेंट एपीआई रिटर्न एचटीटीपी रिस्पांस ऑब्जेक्ट नॉन इंस्टेड। ठीक है, ये रन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसको दोबारा करूँ। रिस्पॉन्स की एरर आई है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स चल नहीं रहा है, चल रहा तो रखा है। जेसन टाइप, जेसन डेटा कंटेंट, एप्लीकेशन जेसन, और मान लो के अंदर यूआरएल को एपीआई और एरर दे रहा है यहाँ।
रिक्वेस्ट सही नहीं जा रही सर, URL URL नो वहाँ पर और टोटल इसका है वो पोस्ट सही काम कर रही है। ये कह रहा है API स्टूडेंट पे कोर्स दे दिया। वहाँ हम बाहर आ गए। इस को हम आए तो मैंने बोला इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लगाता हूँ serializer and student का higher student dot object dot on to ठीक है। और उसके बाद मैं बोलता हूँ serializer is equals to serializer और स्टूडेंट serializer में यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉमा और यहाँ पे करता हूँ मेनली एग्जीक्यूशन के बाद मैं बोलता हूँ डेटा इज इक्वल्स टू जेसन रेंडर और जेसन रेंडर के अंदर में फंक्शन भी रेंडर के फंक्शन है। अब इसके अंदर बोलता हूँ serializer डॉट डेटा। फिर मैं यहाँ पे रिटर्न निकलवाता हूँ फिर से HTTP रिस्पॉन्स ब्रैकेट के अंदर बोलता हूँ कॉमा content underscore type the response type is equals
application flash etc. ठीक है, ये कोड हमने लिख दिया। अब ये जो रिस्पॉन्स आया नो इस इफ का रिस्पॉन्स है। अब हम यहाँ पे कोड में रन करें। नहीं, अभी भी प्रॉब्लम है। गेट डेटा। उस दिन वाली प्रॉब्लम आ गई है। तो हमारा अकाउंट सही से काम नहीं करेगा, वैल्यू ऑर्डर रेज करना ये इसके अंदर लाइन नंबर 26 रिस्पॉन्स वैल्यू है। तो मेरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ से। चल गया भाई लोग, लो आ गया। ठीक है। तो दोस्त क्या कहते, एक तो गेट छोटा लिखा हुआ था, वहां से दिक्कत आ रही थी। दूसरा यहाँ पे बॉबी लिखा था, बॉडी लिखा था। सत्यम चल गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, माई ऐप में आओ और माई ऐप के अंदर यहाँ पे लिखा जब आईडी नहीं मिलेगी तो वो दूसरा डेटा फैच करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आईडी की वैल्यू यहाँ पास कर दूं 2। मैंने जब आईडी की वैल्यू 2 पास करी तो सेकंड आईडी का डेटा एक्सेस करना चाहिए। और यहाँ एरर दे देगा। 2 लगाते समय वो डेटा क्यों नहीं उठा रहा पर्टिकुलर। कहाँ पे?
मैनेज डॉट पी वाई में कहाँ पे ये आईडी इज इक्वल्स टू ऑल डेटा, तो ये हो गया तुम्हारा। अगर फॉर एग्जांपल उसे कंडीशन में गेट डेटा में कोई आईडी मिल गई, एक सेकंड, आईडी इज इक्वल्स टू आईडी बराबर है, ठीक है, मैंने इज इक्वल्स टू ट्रू है, वही लोकेशन पे ठीक है। एक क्वेश्चन गेट जाती है ऑल वाले, ये वाला तो चल रहा है, यहीं से तो भरा डेटा सारा कर दिया आपको डेटा। एक्चुअली जब उसको आईडी अपन को पर्टिकुलर आईडी देंगे ना, तो ये इफ वाली कंडीशन चलनी चाहिए ना कि आईडी नॉट नन। तो ये होना चाहिए कि स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट गेट हो वहां से इंफॉर्मेशन। रिलोड हुआ ये, रिलोड हो गया पेज। अब मैं यहाँ पर आपको हाँ उठा लिया। 2 नंबर पे 16 में ना, अच्छा मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक यहाँ थी बेटा, ये ऑब्जेक्ट लिखा था, ऑब्जेक्ट्स होता है ये, वो छोटी सी मिस्टेक थी, चल गया। तो पर्टिकुलर एक आईडी के ऊपर भी तुम काम कर सकते हो, तो पर्टिकुलर आईडी दोगे तो भी चल जाएगा। तो अभी इसी कोड के अंदर अपन क्या करते हैं, चलो यहाँ तक समझ में आ गया डेटा कैसे ले रहा है, वो सिंगल आईडी भी ले रहा है ऐप के थ्रू और मल्टीपल आईडी में ऑल वाला चल जाता है। अच्छा सीरियलाइजर पेज पे आते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा सीरियलाइजर की क्लास है के अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरे फंक्शन का नाम है क्रिएट फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रिएट क्रिएट फंक्शन बनाया, इसमें सेल्फ और डेटा वैलिडेट किया। उसके बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट व्यू, और क्रिएट के अंदर हम बोल देते हैं एस्टेरिक वैलिडेशन वैलिडेटेड। ये बात समझ में आ गई जो अपन पहले भी कर चुके हैं। ये बना रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं। अब आते हैं हमारी माई ऐप के अंदर। मैं आपको से डिसेबल कर देता हूँ और मैं बताऊंगा फंक्शन का नाम पोस्ट अंडरस्कोर डेटा, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ डेटा
इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डिक्शनरी की बनाता हूँ मेन कॉलम, और मैंने यहाँ पे अभी बनाया था अभी रोल नंबर, और रोल नंबर 4 1 0, और मैंने यहाँ पे सिटी बनाई ये मेरी डिक्शनरी होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बनाऊंगा JSON index for data is equals to JSON dot terms, और terms के अंदर में किसको पास करूँगा, डेटा को, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं एक रिस्पॉन्स दूंगा r is equals to this dot, और यहाँ पे कमांड दूंगा पोस्ट, और पोस्ट के अंदर में मतलब URL is equals to URL, कॉमा, और यहाँ पर लिखूंगा डेटा इज इक्वल्स टू डेटा। ये मैंने रिस्पॉन्स बना दिया इस फंक्शन। फिर क्या करूँगा, डेटा इज इक्वल्स टू आर डॉट, यहाँ पे जेसन, और फिर क्या करूँगा, इसको तो ये मेरा बन गया किस चीज का, पोस्ट डेटा का। तो हम यहाँ पे व्यू में आते हैं, और फंक्शन के अंदर लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। कंडीशन होती है if request equals to अच्छा request डॉट मेथड आएगा, request डॉट मेथड, और मेथड इक्वल टू पोस्ट, कंडीशन आती है पोस्ट आती है, कवर बोलता हूँ JSON data is equals to request dot body, तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग करता हूँ is equals to io dot I, और JSON data, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे फाइल डेटा में रखना, फाइल डेटा इज इक्वल्स टू JSON render फंक्शन है, डॉट रेंडर फंक्शन है, और रेंडर के अंदर हम बोलेंगे क्या, JSON रेंडर थोड़ी JSOन पार्सर, JSOन पार्सर फंक्शन यूज करेंगे, पार्सर फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। स्टेमाइट कर लिया डेटा को, अब मैं इसको सीरियलाइज करूँ,
सिविलाइजर इज इक्वल्स टू, और यहाँ बोल स्टूडेंट सिविलाइजर, और इससे करूँगा डेटा इज इक्वल्स टू पाइथन डेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाइथन डेटा आ गया, ये कंडीशन ऑफ करी तो मैंने कहा इफ सिविलाइजर अगर ऐसा कुछ होता है तो सिविलाइजर डॉट इस अंडरस्कोर वैलिड ऑप्शन काम करें, डेटा वैलिड हो गया तो मैंने कहा सिविलाइजर डॉट सेव फंक्शन ऑपरेट होगा। ठीक है, और सेव हो गया तो मैंने कहा मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने कहा रिस्पॉन्स के अंदर क्या करता हूँ डिक्शनरी, और यहाँ पे बोल देता हूँ मेरा चीफ, और उसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा क्रिएट डेटा, क्रिएट हो गया रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स को रेंडर करना, तो मैंने बोला JSON data is equals to JSOन फंक्शन और रिस्पॉन्स दो। उसके बाद कैसे करेंगे, तो जब इसे रिटर्न करा तो बनाना HTTP रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स डेटा बोलूंगा JSON डेटा फॉर्मा डेटा इसे प्रोसेस में बोलूंगा एप्लीकेशन स्लैश JSON। ठीक है, कोई एरर आती है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से कंडीशन से बाहर निकल के एक बनाऊंगा कि कोई मिस्टेकन हुई हमारे से, जेसन डेटा इज इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा जेसन रेंडर, रेंडर के अंदर बोलूंगा रेंडर फंक्शन, और रेंडर में अंदर में रेंडर करूंगा, और रेंडर के अंदर यूज करूंगा सिविलाइजर डॉट एरर्स, समझ गए बात, और फिर इससे रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पर और यहाँ पे लूंगा कंटेंट टाइप के अंदर एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये मैंने कोड यहाँ पे एक छोटा सा पोस्ट का, एक गेट का लिख दिया, एक पोस्ट का लिख दिया। आगे समझ में आ गया बच्चों?
अब इसके लिए मेरे को एक यूआरएल भी तो बनाना पड़ेगा, बिना यूआरएल के कैसे ना हो? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे दे देंगे हमारे STUCRT और यहाँ पे दे देंगे हम यूज डॉट क्रिएट का फंक्शन तो स्टूडेंट एपीआई में तो है, स्टूडेंट एपीआई में तो है फंक्शन तो अब देख मैं इसे रन करता हूँ कोड, या मेरा सर्वर चल रहा है, हाँ सर्वर होते हैं, अब मैं कोड को यहाँ से रन करूँ फॉर एग्जाम्पल इसका मैनेज डॉट पी वाई। देखो मैनेज डॉट पी वाई के अंदर फाइल पर देखो मैंने यहाँ पे गेट डेटा टू को डिसेबल कर रखा है और मैंने इनेबल कर रखा है पोस्ट को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट डेटा को कॉल करेंगे आज कि जब मैं फाइल को रन करूँ तो ये चलना चाहिए। एंटर किया मैंने, एरर आ गई यहाँ पे। अब किस चीज की एरर आई है, CRS SFI की एरर आ गई, क्योंकि व्यू के अंदर जाके आपको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा क्या, फ्रॉम django डॉट व्यूज डॉट, मैंने एक और चीज बताई थी, और क्या कॉल करना पड़ेगा, डेकोरेटर, डेकोरेटर्स उसके अंदर से CSRF, और उसमें से आपको इम्पोर्ट क्या करना है, इम्पोर्ट क्या करना है, CSF XAMPP। तो कंडीशन को XAMPP करोगे, और कहाँ पे लगाओगे ये, टॉप ऑफ द टेंथ, तो यहाँ पे लगाऊंगा CSF लगा दिया मैंने। मेरा सर्वर ओके हो गया। अब वापस आना, क्योंकि गेट में भी इशू आएगा ना, ये तो जब अपन पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट में तो ये दिक्कत उस दिन भी आ रही थी। हो गया क्रिएट डेटा, और क्रिएट डेटा के अंदर मैंने क्या कॉल करा हो, तो क्यों में आओ, मेरा डेटा क्या है, रवि 104 दिल्ली। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेक करूँ, इस लिंक को रिफ्रेश करूँ, तो देखो रवि आ गया यहाँ पे 104 दिल्ली, आगे इंफॉर्मेशन। ठीक है समझ में आ गया, सत्या, है ना? तो आप जो हम पीछे कर कर आए हैं सारी चीजें एक एक इंडिविजुअली, वो हम एक साथ एक ही लॉजिक पर डेवलप कर रहे हैं, जिसका हमारा पोस्ट भी है, हमारा गेट भी है, सारी इंफॉर्मेशन। तो जब भी जिस भी कोड को रन करना है वो कोड आप यहाँ पे कर सकते हो। सत्यम 2 मिनट में आ रहा हूँ वॉशरूम होकर, फिर बताता हूँ इसके आगे क्या करना है।
आई कितनी फ्री है, आई छोड़ना है तो एक लाइन छोड़ देनी पड़ेगी, आई है बीच में किसी को कॉमा टू डालेगा और बीच में किसी को कॉमा टू डालेगा। एड्रेस चेक कर ना आपको तो आया लोड इसमें एड्रेस नहीं लगा एड्रेस ही आपकी जगह रहेगी बिट का एड्रेस सही बस बिट तो सही में रहेंगे एक बार आप लगा एक मिलना पड़ेगी। हाँ तो तुमने ये बना ली एक बार चेक कर लिया ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने क्रिएट भी कर लिया, यहाँ पे हमने डेटा को, अब नेक्स्ट आओ इधर, और हम क्या कर सकते हैं, तो हम अब आते हैं हमारे व्यू सेक्शन में। नहीं, सीरियल पर बात करेंगे, पर यहाँ पे अपन ने एक स्टूडेंट सीरियलाइजर बनाया था, एक हमने क्रिएट क्रिएट किया, अब यहाँ पर हम एक और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या, अपडेट। ठीक है, मैंने फंक्शन का नाम रखा है टैप अपडेट, हमें डेटा अपडेट भी करूंगा उसमें। ठीक है, तो मैंने अपडेट के अंदर तीन चीजें लिखी, सेल्फ, कॉमा, इंस्टेंस, कॉमा, क्या था हमारा, वैलिडेटेड, वैलिडेटेड अंडरस्कोर, मैंने ये अपना वेरिएबल रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर किया, इंस्टेंस डॉट नेम इज इक्वल्स टू वैलिड डेटा डॉट गेट फंक्शन का यूज करता हूँ मैं, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो भी गेट होगा, मतलब जो भी नेम गेट होगा, और वो किसके थ्रू होगा, इंस्टेंस। डॉट नेम के थ्रू। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, तीन जगह पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया इसमें रोल नंबर में, यहाँ चेंज कर दिया मैंने सिटी में, यहाँ पर डेटा के अंदर डॉट क्लिक करेगा,
रोल नंबर और यहाँ पे लिखा इंस्टेंस रोल नंबर और यहाँ पे लिखा मैंने सिटी इंस्टेंस डॉट सिटी। ये मैंने यहाँ से एक ठीक है, तो ये तो अपना काम हो गया है। अब आओ, मैंने आई एम डॉट यूआई में, तो मैं काम करता हूँ ये वाला पूरा कोड कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। जो मेरा ये था ये पोस्ट हटा के मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अब ठीक है, तो मुझे क्या अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे मैं डेटा चेंज करूँ, मैं बोलता है रोल नंबर ये अपडेट करना, तो अपडेट करना है क्या, तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैं आईडी लेता हूँ और आईडी की वैल्यू है 4, आईडी की वैल्यू है 4, कॉमा जिस आईडी की सॉरी कॉमा जिस आईडी की वैल्यू 4 है इसका नाम रवि से होकर चेंज होते क्या हो जाए, रोहित हो जाए। ठीक है, और सिटी दिल्ली। मैं कह रहा था बच्चों आप लोग ये रूम खाली रखें और स्टूडेंट आएंगे तो उसका क्या चलेगा। और दिल्ली से नाम चेंज करके कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल देहरादून। ठीक है, ये मैंने कुछ चीजें करती हैं, बाकी सारी चीजें सेम रही। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, डेटा पोस्ट की जगह पे क्या होगा, क्योंकि डेटा अपडेट होना है तो एक गेट होती है, एक पोस्ट होती है और एक फुट होती है। फुट से डेटा अपडेट हो, समझ के बात को, ये तो पढ़ा होगा सूरज सर ने, फुट का मतलब। ठीक है, और लास्ट में क्या करूंगा मैं यहाँ पे पोस्ट, पोस्ट आप डेट डेटा को कॉल करता हूँ और उस समय में पोस्ट डेटा को डिसेबल कर, मेरे को जो फंक्शन चलाना है मैं वही फंक्शन कॉल करूँ। तो इसे चला के देखिए हमारा सर्वर तो ऑन है। अच्छा, मुझे एक यूआरएल भी तो बनाना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, यूआरएल क्या लिखूं, मैंने इसका व्यू का फंक्शन ही नहीं बनाया है, मैं इसको रन करने बैठा था। कोड का मेथड तो बनाया ही नहीं। अब आपके पास बनेगा एक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पुट फंक्शन यूज करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट गेट
यहाँ पे बोलते हैं जेसन डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये बात ठीक होती है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि मेरा डेटा स्ट्रीम होना चाहिए इज इक्वल्स टू आईओ फाइल्स, और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ जेसन डेटा को, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इसमें पाइथन डेटा इज इक्वल्स टू जेसन पार्सर। पार्सर एक फंक्शन है, वहां से कन्वर्ट पार्सर, और पार्सर के अंदर वो इसको स्ट्रिंग को, उसके बाद यहाँ बोलूंगा मैं id इज इक्वल्स टू पाइथन डेटा डॉट गेट, फॉर एग्जाम्पल गेट, और यहाँ पर लिखता हूँ id। ये बात ठीक होती है, वो हम यहाँ पे बोलते हैं stu इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और गेट के अंदर मैं कॉल करता हूँ id इज इक्वल्स टू id। ये बात ठीक है, और मैंने कहा सीरियलाइजर बोला कि ये इम्पोर्टेंट इज इक्वल्स टू सीरियलाइजर, सभी सीरियलाइजर के फर्स्ट सीरियलाइजर, और वहां से क्या एचटीटीपी कॉल एचटीटीपी बढ़ेगा। is equals partial is equals to इसके बाद कंडीशन लगाऊंगा इफ सीरियलाइज हुआ डेटा और वो डेटा इज वैलिड रहा, तो वैलिड काम करेगा यहाँ पे। ऐसा कुछ होता है तो मैंने कहा सीरियलाइजर के अंदर डेटा सेव करा, सेव हो गया डेटा, तो मैंने कहा रिस्पॉन्स आना चाहिए इज इक्वल्स टू डिक्शनरी के अंदर का मैसेज बना देगा एमएससी का की है ना, और यहाँ पे मैसेज पास किया मैंने अपडेट, तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दी। अब इस मैसेज को हम रेंडर कर देंगे, तो मैं क्या बोलूँगा जेसन डेटा इज इक्वल्स टू जेसन रेंडर फंक्शन डॉट रेंडर, और रेंडर किसको कर दूंगा रिस्पॉन्स को, और यहाँ से मैं रिटर्न बना लूंगा HTTP रिस्पॉन्स, और HTTP रिस्पॉन्स को कॉल करूंगा जेसन डेटा डॉट कॉमा content underscore type is equals to application slash JSON। ठीक है,
तो इसके लिए अब यूआरएल बनेगा। 2 मिनट 2 मिनट, ये खाली हो गया है। हमें यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा कॉपी, और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं ऐसे, और यहाँ बताते हैं स्टूडेंट क्रिएट की जगह स्टूडेंट अब, और स्टूडेंट एपीआई से आएगा सारा कुछ। तो वैसे आगे कहानी कल बताऊंगा, मेरा दूसरा बैच चल रहा है ना। इतना तो चल गया, बस ये लास्ट चलाना है अपडेट।